रजनी यादव, वक्त हो गया है इस वक्त की बड़ी खबरों का। रुक लेते हैं खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या दौरे पर रहेंगे। उनके साथ भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह भी रहेंगे। इसके अलावा केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के भी आने की संभावना है। मुख्यमंत्री के अयोध्या आगमन को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। सीएम 2 घंटे तक अयोध्या में रहेंगे। इस दौरान हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि भी जाएंगे। इसके बाद निर्माणाधीन श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निरीक्षण करेंगे। इसके अलावा हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन करने जाएंगे, फिर राम जन्मभूमि पहुंचेंगे, रामलला का दर्शन करेंगे, फिर वापस राम कथा पार्क हेलीपैड लौटेंगे। अयोध्या एयरपोर्ट पर जाएंगे, एयरपोर्ट का निरीक्षण करेंगे, फिर यहां से लखनऊ के लिए रवाना होंगे। तो अयोध्या एयरपोर्ट का निरीक्षण करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या के दौरे पर रहेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज अयोध्या दौरा है। आज वहां पर तमाम विकास कार्यों का जायजा भी लेंगे और हनुमानगढ़ी के दर्शन पूजन भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रितेश जुड़ चुके हैं। रितेश, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या के दौरे पर है, क्या कुछ उनके कार्यक्रम है? देखिए नंदनी, मैं आपको बताऊं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या दौरे पर पहुंच रहे हैं और ये दौरा बेहद खास माना जा रहा है और बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है श्री रामलला जन्मभूमि पर, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचने वाले हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कल विधानसभा में जब शीतकालीन सत्र का अंतिम दिन चल रहा था, तभी उन्होंने ऐलान किया था कि शनिवार के दिन यानी आज वो केंद्रीय मंत्री के साथ में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ में और जनरल वीके सिंह के साथ में आज वहां पर पहुंचेंगे और वहां पर निरीक्षण भी करेंगे। निरीक्षण करने के साथ साथ वो हनुमान गढ़ी पर दर्शन भी करेंगे। तो ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि जिस तरीके से जनवरी में राम मंदिर का जो जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा होनी है, इसको लेकर के वो वहाँ की क्या सुरक्षा व्यवस्था है, क्या तैयारियां हो रही हैं, किन तरीके का। तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अयोध्या पर पहुंच करके चीजों का जायजा लें। जी, कहा जा रहा है कि उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने की संभावना है, क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर प्रशासन की बात की जाए तो जी। प्रशासन, अयोध्या का जो प्रशासन है वो पूरी तरीके से चुस्त किया गया है। वहां पर जगह जगह कई कंपनियां तैनात की गई हैं, कई पीएसपी बल भी लगाए गए हैं, क्योंकि नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस जगह उस रनवे का निरीक्षण करने वाले हैं, जहां से फरवरी में यहाँ पे जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है वो जी। यहाँ से कहीं ना कहीं हर जगह के लिए जो यहाँ से उड़ान भरेगा, उसको लेकर के भी जो कयास लगाए जा रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं अटकलें अब साफ हो चुकी हैं, क्योंकि नागरिक उड्डयन मंत्री जो जिस तरीके से वहां पर पहुंच रहे हैं, उनके पहुंचने के बाद में फरवरी में यहाँ से हरी झंडी भी दिखाई जा सकती है। यानी अयोध्या में जो श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है वो बनकर के लगभग अंतिम चरण में चल रहा है। इसको लेकर के भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ पहुंच रहा है। जी, देखिए, जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निरीक्षण करने पहुंच रहे हैं। तो किस तरीके से ये खास माना जाए, देखिए, क्योंकि उड्डयन मंत्री भी आज आ रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगर बात की जाए तो वो प्रदेश में कोई ऐसा जिला नहीं है जहां वो पहुंच ना रहे हों। जी। और रही बात 2024 के चुनाव की, अगर उसके मद्देनजर देखा जाए तो जिस तरीके से अनुपूरक बजट को पेश किया गया, लगभग 27,000 करोड़ रुपए के आसपास का अनुपूरक बजट मंजूर भी कर दिया गया। उसके बाद में अगर बात की जाए तो अटल आवासीय परिसर योजना, जिसमें छात्रों को पढ़ने के लिए सबसे अच्छी समुचित व्यवस्था की जा रही है, वो 57 जिलों के लिए उसमें भी बात कही गई। तो कुल मिला के अगर ये अयोध्या दौरे की बात की जाए और उत्तर प्रदेश में हर जिलों की दौरे की बात की जाए, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर हमेशा तैयार रहता है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने पहली बार सरकार बनाई थी और उन्होंने ये साफ तौर पर कहा था कि जनता को किसी भी तरीके से समस्या नहीं होने देंगे और उस मौके पर उस जगह पर पहुंचेंगे जहां पर अभी तक कोई मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचा नहीं और ना ही काम किया। तो जी। ऐसे में 2024 के चुनाव को लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी ने रणनीति बनाई थी, उस रणनीति के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ऐसे नेता है जो हर जगह को कवर करने के लिए पहुंचते हैं। यानी अगर उन्हें कहा जाए तो स्टार प्रचारकों में सबसे प्रथम श्रेणी में उनका नाम आता है। ऐसे में 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों के लिए, उसके लिए भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में पूरे प्रदेश में जिस तरीके से कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की निगरानी में। तो कुल मिलाकर 2024 का जो चुनाव है, यहाँ तक कि नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल ये भी कहा विधानसभा में सत्र के दौरान कि 2024 नहीं, इसके बाद भी जो आगे 27 आ रहा है वहां उसमें भी उनकी सरकार बनने जा रही है। तो ऐसे में कुल मिला के अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री लगातार
अयोध्या का दौरा कर रहे हैं। और ये अयोध्या का दौरा आज जो है खास माना जा रहा है, क्योंकि हवाई अड्डे का इंटरनेशनल जो हवाई अड्डा बन रहा है उसका निरीक्षण, उसके बाद 22 जनवरी अब नजदीक आ रहा है, क्योंकि जी रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पहुंचेंगे, तो उसको लेकर भी सुरक्षा व्यवस्था और वहां की जानकारियों को लेने। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या के दौरे पर हैं। बता दें कि अयोध्या के दौरे पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निरीक्षण करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज हनुमानगढ़ी के दर्शन पूजन भी करेंगे। इसके बाद कहा जा रहा है कि उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने की संभावना है। तमाम तरह के कार्यक्रम रखे गए हैं आज अयोध्या में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या के दौरे पर हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निरीक्षण करेंगे वहां पर अयोध्या, और तमाम तरह के कार्यक्रम भी रखे गए हैं। शाइन सिटी घोटाले के मास्टरमाइंड राशिद नसीम के करीबी सीतापुर निवासी अभिषेक सिंह को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं उसे शुक्रवार को अदालत में पेश किया गया, जहां 6 दिन की कस्टडी रिमांड मिलने पर उससे पूछताछ की जा रही है। मामले में करीब 250 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। दरअसल राशिद नसीम ने लोगों से वसूली के लिए एजेंट बनाया था। ईडी 128 करोड़ रुपए की संपत्ति अब तक जब्त कर चुकी है। तो शाइन सिटी के घोटाले का ये पूरा मामला है। बता दें कि ईडी ने अब तक 126 करोड़ की संपत्ति को जब्त कर चुकी है। तमाम तरह के पूछताछ किए जा रहे हैं और निदेशक का करीबी बताया जा अभिषेक सिंह को ईडी ने गिरफ्तार किया है, उसे रिमांड पर लिया है और आगे की पूछताछ की जा रही है उससे। लगातार शाइन सिटी को जिस तरीके से घोटाले का ये पूरा मामला सामने आया था, 250 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसके बाद लगातार ईडी अब इस मामले को लेकर पूछताछ कर रही है। और बताया जा रहा है कि निदेशक के करीबी अभिषेक सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, ईडी ने गिरफ्तार किया है और आगे की पूछताछ कर रही है उससे। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कलीम जुड़ चुके हैं। कलीम, ईडी लगातार शाइन सिटी के घोटाले को लेकर पूछताछ कर रही, बताया जा रहा है कि निदेशक के करीबी को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। देखिए नंदनी जी, जिस तरीके से बात की जाए, जिस तरीके से अभिषेक की जो गिरफ्तारी हुई है, उस गिरफ्तारी के बाद से उसको रिमांड पर भी लिया गया है। रिमांड में जिस तरीके से मंजूर हुई है, तो रिमांड पर लेने के बाद से उससे लगातार पूछताछ भी की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से राशिद नसीम की बात की जाए, उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार टीमें तलाश कर रही है, लेकिन वो दुबई में बैठ करके अपना जो बेनामी संपत्ति है उसको बेचने का काम किया जा रहा था। क्योंकि इससे पहले अगर शशि बाला की जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई थी हरदोई से, क्योंकि हरदोई में रहकर उसके द्वारा लगातार जो बेनामी संपत्ति थी, जिसको लगभग 1 अरब की जो संपत्ति बताई जा रही थी, उस पर ईडी की टीम जो निशानदेही थी उसके लगातार उसकी जांच कर रही थी। जांच के बाद शशि बाला को गिरफ्तार किया गया था। उसकी निशानदेही पर अब अभिषेक को गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि जो मामला अभी तक सामने ये आया है, क्योंकि शशि बाला की जो रिमांड ली गई थी, रिमांड पूरी होने के बाद उसकी 5 दिनों की रिमांड और बढ़ाई गई है और अभिषेक की भी रिमांड ली गई है शुक्रवार को, और उसकी रिमांड आज से शुरू हो गई है और उससे भी लगातार पूछताछ की जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से बात की जाए, 1.28 करोड़ की जो संपत्ति है वो फिलहाल जब्त की जा चुकी है, लेकिन जो अभी 1 अरब की जो संपत्ति है उसको जो बेचने का काम जो चोरी छिपे किया जा रहा है, क्योंकि 250 जो मुकदमे दर्ज हैं राजधानी लखनऊ में ही। फिर चाहे गोमती नगर की बात की जाए, इसमें आधा दर्जन से अधिक लोगों की जो गिरफ्तारी हुई थी, उन गिरफ्तारियों में भी कई खुलासे हुए थे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से जो ईडी ने संपत्ति जब्त की थी, उस जब्त संपत्ति को भी चोरी छिपे बेचने का काम किया जा रहा था, क्योंकि अभी तक जो ईडी के सूत्रों के द्वारा बताया गया है वो ये बताया गया है कि जो संपत्तियां थी, उन संपत्तियों को औने पौने दामों में बेच करके जो दलाल थे उनको एक मोटी रकम भी दी जा रही थी, और इसका पूरा फायदा ये शशि बाला और अभिषेक उठाया जा रहा था। वो एजेंटों के द्वारा उन संपत्तियों को लगातार चोरी छिपे बेचने का काम कर रहे थे। फिलहाल अब देखना ये होगा नंदन कि जिस तरीके से जो रिमांड ली गई है, रिमांड पर जो पूछताछ होगी, पूछताछ में आखिर ऐसी कौन सी संपत्तियां हैं और क्या खुलासा होगा, उसके बाद कौन सी ऐसी संपत्तियां हैं जो जब्त की जाएंगी। ठीक है, ईडी का शिकंजा कहाँ कहाँ और अभी कसा जा सकता है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए नंदन जी, जिस तरीके से बात की जाए, जो अभी तक जो कार्रवाई हुई, जो और रडार पर जो जिले आए हैं, वो वाराणसी की बात की जाए, हरदोई की बात की जाए, लखनऊ की बात की जाए या फिर मुंबई की बात की जाए, ऐसे कई जिले हैं जहां पर लगातार ईडी की टीम छापेमारी कर रही है। और छापेमारी में जो अभी बात की जाए, हाल ही के दिनों में जब शशि बाला की गिरफ्तारी हुई थी, उस दौरान कई दस्तावेज और पेनड्राइव भी बरामद हुई थी और उसके जरिए भी लगातार जो चीजें मिल रही थी, उसके बाद से लगातार जो छापेमारी थी वो तेज हुई थी। और जो स्थानीय पुलिस की बात की जाए, उससे भी लगातार इस मामले में सहयोग लिया जा रहा था। लेकिन अब अभिषेक की गिरफ्तारी हुई है, तो जाहिर सी बात है, ये कह सकते हैं कि जो अभी आने वाले दिनों में छापेमारियां और बढ़ेंगी। जो एफआईआर हैं, वो एफआईआर का भी आंकड़ा कहीं ना कहीं बढ़ सकता है और जो
निवेशक थे या फिर जिन्होंने प्रॉपर्टियां खरीदी थी उनको भी कहीं ना कहीं जो इंसाफ मिलने की बात है, जो संपत्ति जब्त की जाए थी, तो कहीं ना कहीं उनके पास भी एक बार जो ईडी की टीम है या फिर जो पुलिस टीम है वो भी पूछताछ कर सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी शक के दायरे में आ रहे हैं, या फिर जो वो एजेंटों के जरिए राशिद नसीम तक पहुंचे थे वो भी कहीं ना कहीं इस मामले में जांच पड़ताल के दायरे में आएंगे। ठीक है कलीम, क्या लगता है, बताया जा रहा है कि अभी तक ईडी ने 128 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली है, आगे और भी संपत्तियां जब्त की जा सकती हैं क्या? जी जाहिर सी बात है, क्योंकि अभी तक जो संपत्ति जब्त की गई थी वो 1.28 करोड़ की है, और फिलहाल जो बेनामी संपत्तियों का अभी तक जो ईडी ने ब्यौरा खंगाला है वो है 1 अरब से के करीब की, क्योंकि वो जो संपत्ति है वो ईडी की नजर में आ चुकी है, वो भी लगातार चोरी छिपे बेचने का काम किया जाता है, क्योंकि जो राशिद नसीम है उसका भाई तो फिलहाल गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन अभी तक उसने भी पूछताछ में कुछ खास खुलासे नहीं किए हैं। और जो राशिद नसीम की बात की जाए वो दुबई में बैठकर हीरो का कारोबार कर रहा है, और हीरो का कारोबार करने के दौरान जिस तरीके से एजेंटों को जो एजेंट है उनको सक्रिय किया गया है, तो कहीं ना कहीं जरूर कहा जा रहा है कि जो और संपत्तियां हैं वो भी रडार पर आने के बाद वो भी जब्त की जा सकती हैं। ठीक है, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बार फिर से दिल्ली की हवा में जहर फैलने लगा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक बीते दिन दिल्ली के कई इलाकों का AQI 400 के पार पहुंच गया है। राजधानी दिल्ली के विवेक विहार इलाके में 428 AQI दर्ज किया गया है, तो वहीं पटपड़गंज में 415 और खला में 412 दर्ज किया गया है। पंजाबी बाग में AQI 402 दर्ज किया गया है, जबकि आनंद बिहार में AQI 400 दर्ज किया गया है। बता दें कि वायु प्रदूषण के स्तर में लगातार बदलाव हो रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में वायु प्रदूषण कई तरीके से स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों को बढ़ा रहा है। फिलहाल के लिए इन खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम